हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जय शिव शक्ति। करंट एनर्जी राइट नाउ, अभी इस वक्त। ओके एक कार्ड और लेंगे हम। वन मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डिस्कवरी। तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत हुई है आइसोलेशन से। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं इस वक्त पे। थ्रोट चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आई है। वी हैव थ्रोट थ्रोट थ्रोट। देन सेकंड नंबर पे वी हैव रूट चक्रा और थर्ड नंबर पे है सैक्रल एंड सोलर। तो यहाँ पर थ्रोट की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं इनकी एनर्जी में बात ना हो पाने के कारण ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ये डिवाइन से बातें करते हैं, ये अपने आप से बातें करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके मन में और बहुत इम्पेशेंट भी हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो कहना चाहते हैं वो कह दें कि रुक जाएं, कहें तो कहें कब, सही समय कब है। और बेसब्री भी है, कहना चाहते हैं जल्द से जल्द। और कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत परेशान हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे दूर होके बहुत खुश हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी ख़राब करके, तो ऐसा नहीं है। ये भी बहुत दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा। कई बार इन्होंने रैशनल डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण इनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। सेकेंडली, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, सडनली भगवान कोई ब्लेसिंग्स दे दें और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी घटा है पास्ट में वो सब भूल जाएं आप दोनों और एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सब काम परफेक्टली किया है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि नहीं, सब चीज़ें परफेक्टली होनी चाहिए। हम दोनों मिले हैं तो हम दोनों का जो परमानेंट यूनियन है वो भी परफेक्टली होना चाहिए। एक ड्रीम वेडिंग टाइप्स होना चाहिए। माँ बाप की ब्लेसिंग साथ में होनी चाहिए। दोनों के माँ बाप खुश होने चाहिए, दोनों के लाइफ में दोनों की फैमिली सपोर्ट करनी चाहिए। इस वजह से हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। इनको ऐसा लगा कि आपका सपोर्ट जहाँ पे आपको करना चाहिए था वहाँ पर इन्होंने पीछे हट लिए। और अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि नहीं, मैं हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता था या नहीं कर सकती थी। तो कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए कि चलो ठीक है, धीरे धीरे हील हो जाएंगी। बट मैंने कई बार गलत डिसीजंस लिए जिसके कारण मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी एनर्जी है जैसे कि आपसे दूर होने के बाद इनको कुछ ऐसा समझ में आया कि आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन है। इन्होंने जब आपके साथ थे तो इन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया इस कनेक्शन को, और आपसे दूर होने के बाद कुछ नंबर्स या कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ या कोई ऐसे वीडियोज़ इनके सामने पॉपअप होना, कोई ऐसी गाइडेंस इनको मिलना, सपने ऐसे आना जहाँ पर इनको ये रियलाइज़ हो कि नहीं नहीं, कुछ तो ऐसा है जो मेरे से पीछे छूट गया है और कुछ ऐसा है जहाँ पर मैंने गलतियाँ की हैं और मुझे वो रियलाइज़ हो रही हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ऐसा है जैसे कि या तो वो खुद बहुत बीमार हैं और वो कहीं ना कहीं से आप तक ये खबर पहुंचाना चाह रहे हैं, बट कोई ऐसा उनके आसपास है नहीं जो आपको ये बता सके या फिर ये मैसेज आप तक पहुंचा सके।
और या तो फिर इनके घर में कोई ऐसी घटना घटित हुई है या कोई ऐसा बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसके बारे में आप तक बात आ सकती है। ये आपको कुछ ऐसे मैसेजेस दे सकते हैं कि रिसेंटली ये चीज़ें घटित हुई हैं, या आपको किसी दोस्त के थ्रू ये मैसेज पहुंचवा सकते हैं। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके पर्सन। पहला मैसेज है, कुछ लोगों के पर्सन को हमेशा से ये लगा है कि शायद कहीं ना कहीं ये आपसे पीछे हैं। जैसे या तो आप बहुत तेज़ रहे हो, अगर आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स रहे हो या स्कूल फ्रेंड्स रहे हो, या एक कंपनी में आपने जॉब की है, कहीं ना कहीं अगर आपने साथ में नहीं भी किया है तो भी कहीं ना कहीं इनको एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आता आपके सामने। इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इनके आगे, या तो आप बहुत फ्लुएंट हो हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक है और आप हर चीज़ में इनसे आगे हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कई बार कि ये डिज़र्विंग है भी आपके लिए, या कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आने लगें। तो ये एक डाउट है कुछ लोगों के पार्टनर के मन में, जो ये क्लियर आउट कर सकती हैं या कर सकते हैं। सेकंड मैसेज यहाँ पर है कि इनको ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है आपके साथ ना, ये इनको बिल्कुल दीवाना बना दिया है। बिकॉज़ ये ऐसी कई हरकतें करते हैं जो कि एक दीवाना ही कर सकता है या एक दीवानी ही कर सकती है। तो कहते हैं ना, जैसे प्यार में एकदम दीवाना हो जाना, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाना, बिल्कुल ज़िद्दी, बिल्कुल ऐसी एनर्जी की मतलब किसी भी हद को पार कर जाएं। तो इनको अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, इनको बिल्कुल क्रेज़ी कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट मैसेज है, आप में से कई लोग हमेशा ये चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कुछ प्रॉमिसेस कर दें। वो आपको कुछ ऐसे प्रॉमिसेस कर दें जो कि आप कहते हो ना, मेरी कसम है, बताओ मेरी कसम है, ये करो, मेरी कसम वो करो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यार हर चीज़ में प्रॉमिस नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो इनको भी अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा, फ्यूचर इनको नहीं पता। तो ऐसे में ये आपको कुछ रॉन्ग प्रॉमिसेस या झूठे प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि जस्ट गो विद द फ्लो में रहो, जो होगा बेस्ट होगा। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में है चाइल्डहुड ट्रॉमा। मे बी इनके साथ चाइल्डहुड में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, या इनका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में बीता हो, या इनकी फैमिली या इनके पेरेंट्स का कोई ऐसा सीन हुआ हो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो इनके लिए, कोई ऐसा वुंड हो। तो कहीं ना कहीं इनका कोई ऐसा पास्ट है जो ये आपसे शेयर नहीं किए हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में मैंने फेस की हैं और इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, या मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, या मुझे ऐसे मैरिड लाइफ नहीं चाहिए जैसा मैंने बचपन में देखा है। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातचीत आपसे हो सकती है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज हो सकता है आपके लिए कि क्या जो सिचुएशन अभी इस वक्त आप दोनों की है, क्या ये कभी चेंज हो सकती है। क्या कोई ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं जिससे कि, और मिरेकल के नीचे ही ये कार्ड आया है कि क्या ये संभावनाएं हैं कि हम दोनों ने जो गलतियां कर दी हैं उसको सुधारा जा सके। मे बी दे आर आस्किंग फॉर द सेकेंड चांस। आपसे एक और चांस मांग सकते हैं कि मुझे एक मौका और दे दो। अगर ये आपके स्पाउस हैं तो भी, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं तो भी, पास्ट में की गई गलती का रियलाइजेशन हुआ हो। और ये वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही हैं। विल टेक वन मोर कार्ड। आई कांट डू दिस राइट नाउ। कुछ ऐसा है जो आप इनसे चाहते हो कि अभी इसी वक्त करो, इनके लिए स्टैंड लो, अपनी फैमिली में बताओ, डिस्क्लोज कर दो फैमिली में कि आपका इनसे अफेयर है या प्यार मोहब्बत है, या आप इनकी गर्लफ्रेंड हो या आप इनके बॉयफ्रेंड हो। आप छुपाओ मत। तो ये ना कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं अभी नहीं कह सकता या मैं अभी नहीं कह सकती। ये वाली एनर्जी अभी मेरी, अब जैसे इन्होंने कह दिया कि यार अभी तो मेरी फैमिली में कोई बीमार है, मैं उन्हें टेंशन नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, मैं सही समय आने पर ही आपकी ये विश पूरी कर सकता हूँ।
या फिर अगर इन्होंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑलरेडी मैरिड हैं और आपने कह दिया कि देखो अगर उसके साथ रहना है तो उसके साथ रहो, मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहो, बट क्लियर करो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो और तुम उसके भी साथ हो तो तुम उसको सच्चाई बताओ, अभी बताओ मैं साथ में चलती हूँ या साथ में चलता हूँ। ऐसे में वो बैकआउट कर सकते हैं, वो घबरा जाएंगे। तो अगर आप में से किसी ने ये सिचुएशन रखी होगी तो ये मैसेज आपके पर्सन का हो सकता है कि यार अभी नहीं, मैं सही समय आने पर खुद ही अपने पेरेंट्स को बता दूंगी या बता दूंगा या अपनी फैमिली में डिस्क्लोज़ कर दूंगा, ये वाली चीज़ें हैं। वैसे किसी को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्स किया गया रिलेशन फिर चलता नहीं है, क्योंकि बाद में वो बदला लेते हैं कि मतलब ठीक है तुमने मेरे ऊपर इतना प्रेशर दिया तो अब ये है। तो इतना फोर्स कभी लाइफ में किसी को करना नहीं चाहिए। लेट्स चेक कि ये एनर्जीज कब तक रेजोनेट करेंगी। देखिए 3 नंबर आया है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद कम से कम 30 घंटे के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। रीडिंग की शुरुआत भी आइसोलेशन से हुई है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट एंड लॉस, जिसका नंबर होता है 3। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो 30 आवर्स मैक्सिमम 3 डेज़। सो मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।